हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में। यानी भारतीय नृत्य भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी और सतरिया, ये 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ये भारत के विभिन्न राज्यों में परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे अगर कथक की बात करेंगे तो ये यूपी में परफॉर्म किया जाता है। सतरिया ये असम राज्य में परफॉर्म किया जाता है। मणिपुरी मणिपुर राज्य में परफॉर्म किया जाता है। उड़ीसी ये उड़ीसा राज्य में परफॉर्म किया जाता है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में। और केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य। भारत के जो नृत्य हैं यानी कि डांस ऑफ इंडिया, इनकी 2 फॉर्म्स होती हैं। एक शास्त्रीय नृत्य जिसे क्लासिकल डांस कहते हैं, दूसरी फोक डांस जिसे लोक नृत्य कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो इसमें लय और ताल दोनों की आवश्यकता होती है। शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं वो भगवान, देवी देवताओं और धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन करने के लिए इस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और लोक नृत्य के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें लय और ताल इन दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। लोक नृत्य जो होते हैं यानी कि फोक डांस, ये किसी भी विशेष स्थान, समुदाय और जाति से संबंधित ये क्या होते हैं, एक ट्रेडिशनल नृत्य होते हैं, यानी कि पारंपरिक नृत्य होते हैं। शास्त्रीय नृत्य 12वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य संगीत नाटक से शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ था। शास्त्रीय नृत्य का जो पहला उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में मिलता है। एवं आचार्य नंदिकेश्वर के द्वारा रचित अभिनय दर्पण में भी शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। शिव की नटराज मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का ही क्या है, एक प्रतीक है। संगीत नाटक अकादमी ये क्या करती है, ये भारत में जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनको दर्जा प्रदान करती है। और अभी अगर भारत की बात करें तो भारत में केवल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नृत्य शास्त्र के अनुसार जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनके मुख्यतः 2 आयाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लस्य और दूसरा तांडव। लस्य जो होता है इसमें क्या होता है, भाव, रस, अभिनय पर फोकस किया जाता है और ये जो होता है स्त्री प्रधान होता है। तांडव की अगर बात करें तो इसमें लय व गति पर फोकस होता है और ये तांडव जो होता है वो पुरुष प्रधान शास्त्रीय नृत्य होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित राज्य हम एक नज़र में देख लेते हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर हम कथक की बात करें तो जो इसका जनरली संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है। सतरिया की अगर हम बात करें तो ये शास्त्रीय नृत्य जो है असम राज्य से संबंधित है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का जो संबंध है वो मणिपुर राज्य से है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का जो संबंध है वो उड़ीसा राज्य से है। और कुचिपुड़ी इसका संबंध आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम इसका जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। और अगर हम केरल राज्य की बात करें तो इसमें 2 शास्त्रीय नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? मोहिनी अट्टम और कथकली। यानी कि ये याद रखना है,
साउथ में अगर हम बात करें तो साउथ राज्य में जो साउथ के राज्य हो गए कौन कौन से, आंध्रा, तमिलनाडु और केरल, कुल मिलाकर 4 शास्त्रीय नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली। और अगर उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में केवल एक शास्त्रीय नृत्य ही परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है कथक, और ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और अगर हम पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो इसमें मुख्यतः 3 शास्त्रीय नृत्य आते हैं। उड़ीसा जो कि उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये पूर्वी राज्य के लिए है, और पूर्वोत्तर राज्य जिसमें सतरिया और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य होते हैं। सतरिया का संबंध असम राज्य से है और मणिपुरी का जो संबंध है वो मणिपुर राज्य से है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो आज मुख्य रूप से भारत के 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रचलन में है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और भारत के पश्चिमी और पूर्वी भागों में भी आजकल इसका चलन हो चला है। गांव या मंदिर में नर्तक के द्वारा पौराणिक कथाओं की नृत्य के द्वारा प्रदर्शनी की जाती थी, यानी कि पहले जो पौराणिक कथाएं होती थी उसका प्रदर्शन करने के लिए गांव या मंदिर में नर्तक के द्वारा ये जो कथक नृत्य है इसके माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जाता था। कथक की जो उत्पत्ति है वो 15वीं व 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के समय हुई, ऐसा माना जाता है। भक्ति आंदोलन के समय इसमें श्री भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कथाएं, यानी कि ये जो कथक शास्त्रीय नृत्य है ये भगवान श्री कृष्ण के से संबंधित है, और अन्य कहानियों को नृत्य के माध्यम से इसमें दिखाया जाता है, यानी कि इसके केंद्र में कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है, यानी कि यूपी की जो ब्रजभूमि है इसकी रासलीला परंपरा से कथक का संबंध है। तो इसके केंद्र में कौन हो गए, राधा कृष्ण की अवधारणा जो है वो इसके केंद्र में है। कथक ही भारत का एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत और मुस्लिम संस्कृति से रहा है। तो ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत और मुस्लिम संस्कृति से रहा है, तो ये है कथक। इसको ध्रुपद और ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसको नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। इसमें पैरों, हाथों और आँखों की भाव भंगिमाओं के द्वारा हिंदू पौराणिक कथाओं को नृत्य के माध्यम से किया जाता है। 20वीं शताब्दी में लीला शोखी के द्वारा पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है। कथक की खास बात इसके पद संचालन और घिरनी खाने में है। इसके अगर हम घराने की बात करें, जो प्रमुख घराने हैं उसमें बनारस घराना, रायगढ़ घराना, लखनऊ घराना और एक जयपुर घराना है। इन घरानों से कौन कौन संबंधित हैं इसके बारे में देख लेते हैं। बनारस घराना, इसमें जानकी प्रसाद और सितारा देवी प्रमुख हैं। रायगढ़ घराने की बात करें तो इसमें राजा चक्रधर सिंह। लखनऊ घराने की अगर हम बात करें तो ईश्वरी प्रसाद, नवाब वाजिद अली शाह, लच्छू महाराज, ब्रजू महाराज, सुषमता बनर्जी। ब्रजू महाराज जो हैं इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, यानी कि इनका निधन कब हुआ था, 16 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया था। जयपुर घराने की अगर हम बात करें तो इससे कौन कौन संबंधित है, भानु जी, कानू जी, हरि प्रसाद। इनका जो संबंध है वो जयपुर घराने से है। इसके प्रमुख नर्तक देख लेते हैं। ब्रजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, शर्मिला शर्मा व राजेंद्र गंगानी, पंडित सीताराम प्रसाद, पंडित जयलाल।
ये जो है वो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य, इसमें कौन कौन से आते हैं? पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो सतरिया और मणिपुरी, ये पूर्वी राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। यानी कि सतरिया का जो संबंध है वो असम से है और मणिपुरी का जो संबंध है वो मणिपुर राज्य से है। और उड़ीसा ये पूर्वी राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसी नृत्य का जो संबंध है वो उड़ीसा राज्य से है। अब बात करते हैं सतरिया के बारे में। सतरिया का जो संबंध है वो असम से है। वैष्णव संत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में असम में इसकी शुरुआत मानी जाती है। यह जो नृत्य है वो संगीत एवं अभिनय का सम्मिश्रण है। इसमें ढोल, ताल एवं हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। भक्ति आंदोलन से प्रेरित व नाट्य शास्त्र में वर्णन मिलता है। यानी कि सतरिया का जो वर्णन है वो हमारे नाट्य शास्त्र में भी देखने को मिलता है। भोकाटस, भोकाटस मतलब क्या होता है? बौद्ध भिक्षु, जो बौद्ध भिक्षु भोकाटस, इनके द्वारा मठ में किए जाने वाला नृत्य है। वर्ष 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगर इसके हम नर्तक की बात करें तो प्रमुख नर्तक कौन है? रामकृष्ण तालुकदार, कृष्णाक्षी कश्यप। आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का जो संबंध है वो मणिपुर राज्य से है। 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ इसका विकास हुआ था। मणिपुर राज्य में शिव व पार्वती के पौराणिक कथाओं पर आधारित नृत्य है और वर्तमान में भगवान कृष्ण के जीवन पर भी आधारित है। इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों का समावेश होता है। इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद के कथानकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। मणिपुरी नृत्य को हम जगोई के नाम से भी जानते हैं। ढोल जो होता है वो इस नृत्य की क्या है? आत्मा होती है। इसमें नर्तक जो होता है वो घुंघरू का प्रयोग नहीं करता है। इसमें पुंग, ढोल, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लाई हरोबा त्योहार का संबंध किससे है? लाई हरोबा त्योहार का संबंध जो है वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। लाई हरोबा त्योहार ये भी मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन में इस नृत्य की प्रदर्शनी की गई थी। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इसमें काफ़ी योगदान रहा था। अगर हम इसमें नर्तक की बात करें तो जो प्रमुख नर्तक हैं वो झाबेरी बहनें, यानी कि ये 4 बहनें हैं, दर्शना, रंजना, नैना और सुवर्णा, तथा इनके गुरु कौन है? विपिन सिंह। इनका जो संबंध है वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसी, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का जो संबंध है वो उड़ीसा राज्य से है। शुरुआत में इसे महर्षि अथवा देवदासियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। नाट्यशास्त्र में उल्लेखित ओड्रा नृत्य पर आधारित तथा शास्त्रीय संगीत के साथ इसका परफॉर्म किया जाता है। 12वीं शताब्दी में इस नृत्य पर वैष्णववाद का प्रभाव पड़ने पर भगवान जगन्नाथ इसके केंद्र बन गए। ब्रह्मेश्वर एवं कोणार्क सूर्य मंदिर के शिलालेखों में इस नृत्य का उल्लेख देखने को मिलता है। यानी कि उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का जो उल्लेख है वो ब्रह्मेश्वर और कोणार्क का सूर्य मंदिर इनके शिलालेखों में मिलता है। भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य परफॉर्म किया जाता है। इसमें प्रयोग होने वाले जो छंद संस्कृत नाटक एक गीत गोविंदम इससे क्या है? लिए गए हैं। यह नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। चार्ल्स फेब्री और इंद्राणी रहमान ये दोनों
को श्रेय जाता है इसके पुनर्जीवित करने के लिए। इसमें एक पखावज वादक जो कि स्वयं क्या गुरु होता है, एक गायक होता है, एक बांसुरी वादक, एक सितार और एक मजीरा वादक इसकी मंडली में शामिल होते हैं। युवा लड़कों के द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनकर इस नृत्य का परफॉर्म किया जाता है। अगर हम इसके नर्तक की बात करें तो इसके नर्तक हैं पंकज चरणदास, सोनल मानसिंह, मीनाती मिश्रा, केलू चरण मोहपात्रा, सुजाता मोहपात्रा, माधवी मुदगल। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य की, जिसमें मुख्यतः 4 शास्त्रीय नृत्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम। जिसमें कुचिपुड़ी का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है, भरतनाट्यम का जो संबंध है वो तमिलनाडु से है, कथकली और मोहिनीअट्टम की अगर हम बात करें तो ये दोनों शास्त्रीय जो नृत्य हैं वो केरल राज्य से संबंध रखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुचिपुड़ी के बारे में। तो कुचिपुड़ी, इसका संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। कुशलवश समूह के द्वारा गांव-गांव जाकर इसका प्रदर्शन किया जाता है। आंध्र प्रदेश का एक गांव है, कौन सा? कुचेलपुरम गांव। ये किस जिले में पड़ता है? आंध्रा के कृष्णा जिले में पड़ता है। इसके लोगों के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता था, तो इसीलिए इस जो गांव का नाम कुचेलपुरम है, इसके नाम पर ही इसका नाम जो पड़ा है कुचिपुड़ी पड़ा है, कुचिपुड़ी। भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित होता है यह गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप है। इसमें गीत और नृत्य दोनों को परफॉर्म किया जाता है। मटका नृत्य, थाल नृत्य भी कहते हैं। इसको मटका और थाल नृत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो शास्त्रीय नृत्य है इसको परफॉर्म करते समय अपने सिर पर मटका रखकर करते हैं और पैर को एक थाल में रखते हैं, इसलिए इसको मटका नृत्य और थाल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पीतल की तस्तरी, ये जो थाल होती है किसकी होती है? पीतल की एक तस्तरी होती है। इस पर पैर रखकर एवं सिर पर जल से भरा हुआ एक कलश रखते हैं, मतलब लोटा रखते हैं, और इसके नृत्य का परफॉर्म करने की ये परंपरा है। नृत्य के इस रूप को क्या कहते हैं? तरंगम कहते हैं। यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसमें एक ये पीतल की एक तस्तरी है, इसमें पैर रखकर नृत्य किया जा रहा है और सिर पर एक कलश है, लोटा है, इसमें पानी रखकर इस नृत्य को परफॉर्म करने की परंपरा है। इसमें जो एक गायक होता है, एक मृदंगम वादक, एक वीणा वादक और एक मजीरा वादक इसकी मंडली में शामिल होते हैं। इसको पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? बाल सरस्वती व रांगनी देवी को। इसके नर्तक के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो प्रमुख नर्तक हैं वो कौन कौन हैं? राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, इंद्राणी रहमान और यामिनी कृष्ण मूर्ति आदि ये इसके प्रमुख नर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। सभी शास्त्रीय नृत्यों में अगर हम बात करें तो ये भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या है? ये सबसे प्राचीन है। यह 200 वर्ष से अधिक पुरानी तमिल संस्कृति में लोकप्रिय एक नृत्य है। शुरुआती दिनों में इसको मंदिर की देवदासियों के द्वारा भगवान की मूर्ति के सामने यानी कि मूर्ति के समक्ष इस नृत्य को किया जाता था। नंदीकेश्वर के द्वारा लिखित अभिनव दर्पण अध्ययन इसका मुख्य स्रोत है। नृत्य का जो आरंभ है अलारिपू स्तुति से तथा इसका जो अंत होता है वो तिल्लाना से किया जाता है। नर्तक द्वारा एकल प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाई जाती हैं। और अगर हम बात करें इसके पुनर्जीवित करने की, मुख्य श्रेय किसको जाता है? स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्ण अय्यर को पुनः जीवित करने में योगदान और रुक्मणी देवी के द्वारा वैश्विक पहचान दिलाने में काफ़ी इन लोगों का योगदान रहा है। अगर इसके हम नर्तक की बात करें, प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन हैं? मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई और पदम सुब्रमण्यम है। आगे बढ़ते हैं।
कथकली के बारे में बात करते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य का जो संबंध है वो केरल राज्य से है। यह केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी प्रचलित है। रामनत्तम, कुडियाट्टम व कृष्णत्तम से मिलकर कथकली का निर्माण हुआ है। रामायण महाभारत पुराण की कहानियों पर आधारित है। 1930 में कवि एन मेनन को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि इसको पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? कवि एन मेनन को। गीत में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? मणिप्रबलम। मणिप्रबलम मतलब मलयालम और संस्कृत का एक मिश्रित रूप है। कथकली पुरुषों के द्वारा समूह में किया जाने वाला एक नृत्य है। इसको पुरुष के समूह में हम परफॉर्म करते हैं और ये क्या है? पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला समूह में नृत्य है। इसमें नेत्र और भौं यानी कि नेत्र और भौं का संचालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, पीला, काला और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें नर्तक के चेहरे पर लाल, पीला, हरा, काला इन रंगों का क्या है? प्रयोग किया गया है। चित्र से आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, अगर इसके हम प्रसिद्ध नर्तक की बात करें तो प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन से हैं? रीता गांगुली, गोपीनाथ कोट्टाकल, शिव रामन, गुरु कुंचु कुर्प। आगे बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का जो संबंध है वो केरल राज्य से है। माना जाता है कि भस्मासुर वध के लिए विष्णु के द्वारा मोहिनी का रूप लेने की कथा से इसका विकास हुआ था। मोहिनी का मतलब क्या है? मोहिनी मतलब भगवान विष्णु के अवतार से संबंधित है। इसमें भस्मासुर का वध करने के लिए विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था, इसीलिए इसका नाम क्या है? मोहिनीअट्टम पड़ा। और इसका जो संबंध हम निकालते हैं ये भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से, ये कथा से इसका विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है। महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला ये एकल नृत्य है, यानी कि इस नृत्य को जो परफॉर्म किया जाता है ये एकल है और महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। नृत्य की जो गति में नियंत्रण रखना और इसकी एक मुख्य विशेषता है, गति में नियंत्रण रखना। मलयालम कवि बी एन मेनन और कल्याणी अम्मा के साथ मिलकर इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है। कार्नेटिक स्टाइल के म्यूजिक पर, एक्चुअली इसका जो म्यूजिक रहता है, कार्नेटिक मतलब कर्नाटक स्टाइल, कार्नेटिक स्टाइल के म्यूजिक पर मणिप्रबलम भाषा में गीत पर नृत्य किया जाता है। संगीत यंत्र के रूप में इसमें मृदंगम, वीणा, बांसुरी और मजीरा का प्रयोग किया जाता है। अगर इसके हम प्रमुख नर्तकी की बात करें, कौन कौन है? जयप्रभा मेनन, कलामंडलम, सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, के क्षमावती, बैजंती माला और हेमा मालिनी आदि। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।